वेलकम यू ऑल। मीज़ान बैंक के हवाले से मैं इस वीडियो में इन क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। ठीक है, ये स्टूडेंट ने पूछे हैं। ठीक है, और इनके जो आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा ना, ये मैं फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दूंगा। जो बंदा मीज़ान बैंक में जो काम कर रहा है, ठीक है, उसने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट रहा था। ठीक है, तो उनसे मैं इन कांटेक्ट में हूँ और उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन जो है ना वो दी है। तो दैट्स मीन्स कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कैरियर ग्रोथ क्या, यानी कैशियर के बाद आप क्या बनेंगे। ठीक है, पूरा कैरियर पाथ क्या है, इनकी सैलरी क्या है अगर आप एज ए फ्रेश सेलेक्ट होते हैं, और सैलरी के अलावा आपको क्या बेनिफिट्स मिलती हैं, क्या ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, यहाँ पर कोई ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पर मीज़ान बैंक में, और यहाँ पर प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो इन सवालों को मैं डिटेल के साथ एड्रेस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, हम पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं। तो डे स्टूडेंट क्या है, इनका कैरियर पाथ ये होता है। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली क्या है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं ना एज ए कैशियर, तो फिर क्या होंगे, ये आप बीएसओ होंगे। यानी कौन सा बीएसओ, जो कि कैश के साथ क्या करेगा, वो डील करेगा। ठीक है, यानी आप काउंटर के ऊपर क्या करेंगे, वो बैठेंगे। ठीक है, काउंटर के ऊपर क्या करेंगे, आप बैठेंगे एज ए बीएसओ कैशियर। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब आप तरक्की करेंगे तो आप क्या करेंगे, बीएसओ बनेंगे। ठीक है, ब्रांच सर्विस ऑफिसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रांच सर्विस ऑफिसर। वो क्या ऑपरेशन में क्या होगा, आपको काम करना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, जब आप प्रमोट होंगे फिर क्या होंगे, सीनियर ब्रांच सर्विस ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद बनेंगे। ठीक है, और ये जो बंदा होता है ना, ये बैक एंड पे काम कर रहा होता है। ये मेनली क्या हो जाता है, ये मेनली क्या हो जाता है, ये ऑथोराइजेशन जो है ना, ये ज़्यादातर वो दे रहा होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की या जो भी है। ठीक है, तो ये होगा। और फिर इसके बाद क्या हो, जब आप प्रमोट होंगे फिर क्या होगा, ऑपरेशन मैनेजर बनेंगे, ओएम। ठीक है, जब आप इसे आगे जाएंगे तो फिर क्या होंगे, एरिया ऑपरेशन मैनेजर बनेंगे। ठीक है, एओएम। और फिर लास्ट में क्या बनेंगे, आप रोम रीजनल ऑपरेशनल मैनेजर क्या होंगे, आप ये बनेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कैशियर के लिए क्या है, ये पूरा एक हायरार्की है। ठीक है, और फिर क्या है, एक कैरियर पाथ है। ठीक है, अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे उस बंदे ने दी है जो कि ऑलरेडी मीज़ान बैंक में वो काम कर रहा है। ठीक है, वो सिंध की साइड पे है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे साथ क्या किए, शेयर की हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर गाइस दूसरी क्या है, इनकी सैलरी है और अदर बेनिफिट्स है। ठीक है, तो पहले इसके आ जाती है अदर बेनिफिट्स। पहले जो सैलरी क्या होती है मैं वो डिस्कस करता हूँ। उनकी जो सैलरी, अगर आप फ्रेश सेलेक्ट होते हैं ना, फिर क्या है, 40 से 45 हज़ार क्या होगी, इसके यहाँ पर क्या होगी, ये रेंज में आपकी सैलरी होगी। ठीक है, हाँ, अगर आप कोई एक्सपीरियंस कोई बंदा आता है, ठीक है, जैसे किसी और बैंक से वो आ जाता है, ठीक है, एज ए बीएसओ कैशियर वो सेलेक्ट होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस लेके आता है, तो फिर क्या होगी, उनकी 45 के से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इससे वो भी उनकी सैलरी हो सकती है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस लेके आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेश है तो आपके पास इस रेंज में क्या होगी, आपकी सैलरी होगी। फिर अदर बैंड में क्या होगा, आपको जाना एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, और बोनसेस भी क्या होगी, वो मिलती है। और बोनस की मोस्टली क्या हो जाती है, मोस्टली वो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये, और एनुअल इंक्रीमेंट भी आपकी मिलती है, लेकिन वो क्या है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या है, वो डिपेंडेंट करता है कि आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा ये कि आपको कार फाइनेंसिंग मिलती है, आप कार भी ले सकते हैं ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है ना, फिर आपको हाउस, अगर आपने घर बनाने के लिए भी आप जो है ना वो लोन जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस भी आपकी होती है जिसको वो तकाफल कहते हैं। ठीक है, ये इस्लाम है, उसमें इस्लामिक उसमें टर्मिनोलॉजीज़ में, इस्लामिक फाइनेंस में उसको तकाफल कहते हैं, इंश्योरेंस को। ठीक है, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फिर उनकी जो एक अमाउंट होती है वो क्या, उनकी तकाफल उसका वो होता है, लाइफ तकाफल, तो इसके बदले में उनको कुछ अमाउंट दी जाती है, उनके वरसा को। ठीक है, फिर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है आपकी अपने पेरेंट्स को, या अगर आप मैरिड है तो आपके जो बच्चे वगैरह भी हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, आपको ग्रेजुटी भी मिलती हैं और आपको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। ठीक है, अब जो ग्रेजुटी होती है ना, उसमें बेसिकली क्या हो जाता है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन करता है ना, ये सिर्फ क्या करता है, एम्प्लॉयर करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, ये एम्प्लॉयर क्या करता है, कंट्रीब्यूशन इसमें करता है, इस फंड में। मतलब क्या है, आपका जो बैंक है, मीज़ान बैंक है, ये क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। और फिर ग्रेजुटी क्या हो जाती है, जब कोई स्पेसिफिक ईयर्स आप कोई एम्प्लॉय कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, हर एक का बैंक का अपना ही वो है। ठीक है, ड्यूरेशन होती है कि एक एम्प्लॉय ने 10 साल के लिए की है, 15 साल के लिए, या 20 साल के लिए, या 5 साल के लिए, उसके बाद क्या हो जाता है, वो ग्रेजुटी के लिए क्या, वो एहल हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर ऑफ़ पीरियड जितना अगर आप
एक एम्प्लॉई को रिवॉर्ड करने के लिए, ठीक है, कि उसने ये वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बड़े लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने सर्व किया है, तो उसको एज ए रिवॉर्ड के तौर पर क्या है वो दी जाती है, ठीक है। और वो उसको ग्रेजुटी के अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसके लिए आपका कोई स्पेसिफिक सर्विस होना चाहिए, 5 साल 10 साल, वो बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। और ग्रेजुटी क्या हो जाती है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होती है ना, दोनों की तरफ से होती है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है इस फंड में, और इसमें क्या हो जाता है, एम्प्लॉय भी क्या होता है, वो अपने जो बेसिक सैलरी है उसका कुछ पोर्शन क्या है वो इसमें से कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और जब एंड ऑफ क्या हो जाता है, जब वो रिटायर हो जाता है एम्प्लॉय, ठीक है ना, या इनकी कुछ भी हो सकती है, उनकी डेथ तो हो जाती है, हो सकती है, ठीक है ना, या कोई डिसेबिलिटी जो ना वो हो सकती है, ठीक है। ये कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस फंड्स को। और ग्रेजुएटी में सिर्फ बैंक ही क्या करता है, वो कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो ये क्या कर इसमें अलग अलग क्या होते हैं, ये फंड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों स्कीम्स हैं ना, ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इम्प्लॉय सेविंग स्कीम्स है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, इम्प्लॉय क्या है, सेविंग्स क्या है, एक किस्म की स्कीम्स है, ठीक है, जो कि बैंक क्या करता है, मीज़ान बैंक उनको अपने एम्प्लॉय की जो है ना वो उनको ऑफ़र करता है, ठीक है। आपको ये बेनिफिट्स क्या होगी, एज ए बीएसओ अगर आप या कैशियर आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपको ये बेसिकली क्या करेगा, आप उनके साथ क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने बताया ना, ये बीएसओ ऑपरेशन, ये सिर्फ क्या करेगा, ऑपरेशन के साथ डील करेगा, यानी मतलब क्या है, अकाउंट ओपनिंग करना, रेमिटेंसेस को क्या करना, वो डील करना, कोई अकाउंट डॉर्मेंट हुए हैं, ठीक है ना, फिर उनको डील करना, वो कस्टमर को कॉल करना वगैरह, कि आप अकाउंट को या तो इनको एक्टिवेट करवाएं या उनको बंद करवाएं, ये सारा फिर अकाउंट को मेंटेन करना क्या है, वो आपकी ज़िम्मे होता है, एज ए बीएसओ अगर आप ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली वो अकाउंट ओपनिंग के साथ और बाकी चीज़ों के साथ जो रेमिटेंसेज वगैरह उनके साथ डील करता है, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो रिलेशन जो ये जॉब्स होती हैं ना, ये बेसिकली अगर आपने उसमें एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बेसिकली क्या है, परमानेंट बेस पे हैं, ठीक है। ये परमानेंट क्या है, ये आपके बेस पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है अगर आपको ABSO सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है यहाँ पर है, होती है। ग्रेडिंग सिस्टम मतलब ये है कि जिस तरह मैंने जो आपको, अगर मुझे ZTBL में मुझे फॉलो किए हैं स्टूडेंट ने, तो वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, मैंने प्रूफ भी आप लोगों को बताया था उस वीडियो में ना, एक नोटिफिकेशन मैंने शेयर की थी, ZTBL की नोटिफिकेशन थी। तो उसमें ये था, जो MCO सेलेक्ट होते हैं ना, या OG3 सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, ZTBL में, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनका जो स्केल होता है वो 16 BPS 16 होता है, बेसिक पे स्केल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ना, तो वहाँ पर बेसिकली स्केल भी बड़ा क्लियर है। जिस तरह आप OG1 बनते हैं तो आपकी स्केल क्या हो जाती है, 17 बन जाती है। ये ZTBL की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है इस तरह, गवर्नमेंट की तरह ग्रेडिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पर ऐसा जो ना, ऐसा जो मीज़ान बैंक में ऐसा सच क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है कि BPS 16 17, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करें, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरह ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पर। दूसरा गाइस आ जाती है प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसमें ये है कि आप कैशियर से BSO ऑपरेशन में जाते हैं ना, तो इसके लिए कोई कुछ ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 3 इयर्स एटलीस्ट क्या किया है, आपके पास क्या हो, आपकी सर्विस हो, ठीक है ना, आपकी सर्विस हो एटलीस्ट 3 इयर्स, ठीक है, ये उस जॉब पे आप रहा हो। और फिर ये हो, आपकी परफॉर्मेंस बेसिकली क्या की जाती है, वो चेक की जाती है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस को भी कंसीडर किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो 3 साल भी, अच्छा, जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं ना, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, 3 साल भी आप सर्विस कर चुके होते हैं, तो तब क्या हो जाते हैं, आप एलिजिबल होता जाते हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है। आप क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है। अब कुछ BSO इस तरह होते हैं ना, केस इस तरह होते हैं, वो 3 साल भी गुजार चुके होते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो फिर भी क्या हो जाते हैं, वो 3 साल गुजारने के बावजूद भी क्या हो जाता है, वो कैशियर ही रहते हैं, ठीक है, वो आगे नहीं जाते, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छी नहीं होती, उनको परफॉर्मेंस ठीक करना होता है, तब क्या हो जाता है, वो प्रमोशन के लिए फिर एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करें, आप माइंड में रखिएगा। उनका अपना जो है ना वो KPIs होते हैं, बैंक का अपना वो होता है ना, स्कोर कार्ड होता है, KPIs होते हैं, उसको आपने अचीव करना होता है, ठीक है।
तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह इस तरह हम मज़ीद इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है इस टेस्ट की, तो मैं ऑलरेडी कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, पूरा एक प्लेलिस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो उसके अंदर रेलेवेंट वीडियोज़ है आपके टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। तो आप जान उसको देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।